जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारि, यमुना तीरवनचारि। राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि, यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन शंकर वृंदावन शंकर राधे, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी रोधे, रोधे रोधे रोधे। श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। हरनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वरूपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरशाता सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस गुरुवार के भागवतम कक्षा में। तो हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद से। पहले स्कंद में हम चौथे अध्याय में हैं। अभी काफी समय हो गया तो इसलिए मैं पूछूंगा नहीं कि पिछली बार क्या चर्चा किया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि व्यासदेव जी के बारे में और भागवतम का कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में। तो अभी तक हमने चर्चा किया है कि नैमिषारण्य में बहुत सारे साधु खड़े हैं या बैठे हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहां पे शौनक सूत गोस्वामी आते हैं। तो शौनक ऋषि जो सारे सबके मुख्य हैं वो उनको कई सारे सवाल पूछते हैं, मुख्य करके 6 सवाल पूछते हैं। तो फिर उनका वो जवाब देना चालू करते हैं। तब इस अध्याय में हमने देखा है कि शौनक ऋषि सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी जो हैं इन्होंने ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी से सुना था जब परीक्षित महाराज को सुनाया गया था। तो उसी सिलसिले में वही भागवतम सुना हुआ सूत गोस्वामी अभी सारे ऋषियों को समझा रहे हैं। तो अभी शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि हमें आप भागवतम का जो मैसेज है वो बताइए। तो उसमें अभी वो पूछ रहे हैं कि भागवतम कहाँ लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, और व्यासदेव जी को ये लिखने के लिए प्रेरणा कैसे मिली। तो ये इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो और फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी पूछते हैं वो कि सुखदेव गोस्वामी का जो जन्म है वो कैसे हुआ और वो कैसे उन्होंने कैसे भागवतम सुना, इसके बारे में पूछ रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी जब जाते थे हस्तिनापुर या अलग अलग जगह पे, तो अभी जब हस्तिनापुर आए परीक्षित महाराज से के साथ चर्चा करने के लिए, तब उनको वहाँ के राज्य के लोगों ने कैसे उनको वेलकम किया। और फिर वो बताते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज और उनका मिलन हुआ और भागवतम कैसे सुनाया गया। फिर वो बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब भी घरों में जाते थे तो सिर्फ आधा घंटे इसके ऊपर नहीं बैठते थे, क्योंकि वो जब तक गाय का दूध निकाला जाता है उतना ही समय रुकते थे। इसका मतलब है कि वो ज्यादा गृहस्थों में रमते नहीं थे। वो गृहस्थों को आधा घंटे के लिए भागवत कथा सुनाते थे और फिर उनसे जो भी भिक्षा मिलती थी वो लेके आते थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता था कि लोगों से भिक्षा ले। मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि भागवतम उनको सुनाया जाए या कृष्ण कथा किया जाए ऐसे। तो उसके बाद फिर परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित महाराज ने अलग अलग कार्य कैसे किए, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जो इतने बड़े राजा थे, सबको उतने अच्छे से संभालते थे, राज ऋषि थे, उन्होंने अपना राज्य क्यों त्याग कर दिया। हाँ, और वो दूसरों को सहारा देते थे। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को अगर सहारा देने वाले हैं तो उन्होंने क्यों त्याग करना चाहिए घर अपना। और उसके बाद फिर अभी सूत गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं कि व्यासदेव जी ने भागवतम कैसे लिखा। व्यासदेव जी का चरित्र बताते हैं कि पराशर और सत्यवती से उनका जन्म हुआ था और वो सरस्वती के यहाँ पे बैठे थे अपने बद्रिकाश्रम में और वो मनन कर रहे थे और उन्होंने कई सारे किताबों का निर्माण किया, अलग अलग किताबों का निर्माण किया। शुरुआत की वेदों से, 4 वेदों को अलग अलग रूपों में बांटा। हमने काफी विस्तार में चर्चा किया है। 108 उपनिषद, 18 पुराण और 1800 उपपुराण भी हैं और अलग अलग प्रकार के शास्त्रों, महाभारत लिखा, भगवद गीता सुनाया। तो ऐसे सब उन्होंने शास्त्रों का पठन किया, शास्त्रों का निर्माण किया। और इतना करने के बाद फिर अभी जो हम श्लोक अभी चर्चा करने वाले हैं वहां पे हम पहुंचते हैं। 25 श्लोक तक हमने चर्चा किया था कि जो शूद्र लोग हैं, जो पूरे जो वेद समझ नहीं पाते, क्योंकि वेद जो हैं बहुत
इसको जैसे बोलते कॉम्प्लिकेटेड रूप में लिखा गया है, क्योंकि सारे दुनिया का सार बताना, सारे शास्त्रों का सार बताना, सारे फिलोसफीज का सार बताना, तत्वज्ञान का सार बताना इतना आसान नहीं होता, तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने क्या किया, व्यासदेव जी ने इन सारों का सारों के ऊपर एक महाभारत का किताब लिखा, जिससे जो शूद्र हैं, स्त्री हैं और द्विज बंधु हैं, उनको वो समझ सके, वो पढ़ के वो आगे बढ़ सके। तो ये उनका मुख्य हेतु था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा के बाद कि व्यासदेव जी ने क्या किया। तो पहला स्कंद, चौथा अध्याय, और हम पहुंचे हैं 25वें श्लोक पे। तो आज मोस्टली हम चैप्टर खत्म करेंगे। छब्बीसवां श्लोक। एवं प्रवृत्त सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुश्चेदयं तथा। महाभारत और इतने सारे वेद लिखने के बावजूद उनका मन जो है संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि वो लोगों के लोक कल्याण के लिए सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो इसी थीम के ऊपर हम चर्चा करने वाले। नाति प्रसिद्ध हृदय सर्व सरस्वत्यस्तते सचौ वितर्कजन विविक्तस्थ इदम चोवाच धर्मविद। हाँ सॉरी, मीनिंग देखना भूल गया। तो असंतुष्टि के कारण वो सोचने लग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मन में असंतुष्टि का भाव क्यों आ रहा है। धृतव्रतेन ही मया चंदांसी गुरवो अग्नय मानिता निर्वाकिलेन मानिता निर्वालिकेन गृहतम च अनुशासनम भारत व्यपदेशेन हि अम्यार्थश्च प्रदर्शिति दृश्यते यत्त धर्मादि स्त्री शूद्राभिर अपि उत। वो बोल रहे हैं कि मैंने इतने जो अलग अलग प्रकार के जो मेरे शपथ ली थी, अलग अलग वेदों का जो पठन किया, उनका मैंने अर्चना किया, और हमारे आचार्यों का भी अर्चना किया, और इतना करने के बावजूद महाभारत लिखा मैंने सबके लिए, फिर भी मेरे मन में इतना असंतुष्ट क्यों हो रहा है, ये ऐसा बोलता। तथापि पत में दहियो ही आत्मा चैवात्मना विभो असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्व। मुझे खाली खाली लग रहा है, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी खाली खाली क्यों लग रहा है, ऐसे बोल रहा है। किं वा भगवता धर्मान प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। तो अभी वो तर्क लगा रहे हैं, अभी वो सोच रहे थे, तब उनके मन में एक विचार आया, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बाकी सब बता दिया, पर भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं, ज्यादा उसके बारे में वर्णन नहीं किया, ये कारण है क्या, ऐसे खुद से ही बात कर रहे हैं। तस्यैवं शिखलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यते कृष्णस्य नारदो अभ्यगाद आश्रमं प्राग उदारतम। तो तभी नारद मुनि वहां पे पहुंचते हैं, कहाँ पे, व्यासदेव जी के मठ में, आश्रम में, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युज्ञायतम प्रत्युत्थाय कातम मुनि पूजिजमास विधिवन् नारदम सूर पूजितम। नारद मुनि आने के बाद व्यासदेव जी उनकी पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को भी पूजा करता है, उतने इससे वो पूजा करते हैं। तो अभी ये जो भागवतम है, और खासकर अभी ये जो 3-4 अध्याय हैं, चौथा, पांचवा, छठा, इसके पहले हमने चर्चा किया है कि कैसे वो साधुगण एकत्र आते हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, और फिर अलग अलग कृष्ण भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी ये जो चौथा, पांचवा और छठा अध्याय, ये हमें बता रहा है कि भागवतम में हमने क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कोई भी किताब होता है,
तो उस किताब का एक उसको हम जो बोलते हैं कि इसेंस होता है। इसेंस मतलब कि उस किताब से हमें ये जानना ही मिलेगा। हम्म, तो आप कोई भी किताब देखेंगे तो उसके पीछे या अंदर पहले पन्ने पे लिखा होता है उसका समरी, कि उस किताब में आप क्या पाएंगे। जैसे ऐसे कई 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 किताब होते हैं, 11 वेज ऑफ बिकमिंग ए मिलेनियर, 11 तरीके लखपति बनने के। तो अभी इस टॉपिक से ही समझ गया कि इसमें क्या लिखा हो कि लखपति कैसे बनना है। आजकल लखपति की कोई वैल्यू नहीं है तो करोड़पति बोल सकते, या हेल्थ के बारे में कोई किताब हो, ऐसे अलग अलग किताबों के बारे में उसकी कुछ वर्णन होता है। तो वैसे ही भागवतम इतना बड़ा किताब है, 18,000 श्लोक है उसमें। तो अभी ये देख के कोई बोल सकता है कि भाई इतने इतना क्या लिखा है इस किताब में, है ना। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि इस किताब को अगर पूरा समझना है तो इन 3 अध्यायों को हम समझना पड़ेगा, तब जाके हम समझेंगे कि इस किताब में क्या है। क्योंकि ये 3 अध्याय ही भागवतम के रचना करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट बोल सकते हैं, या तो कारण है। ये 3 किताबों में जो भी वर्णन अभी आ रहा है, ये भागवतम का उगम बोल सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिलना भी एक कृष्ण की ही इच्छा थी, हाँ, और सुखदेव गोस्वामी वहां पे भागवतम का प्रचार करना ये भी कृष्ण की इच्छा थी। वैसे ही ये भागवतम लिखना व्यासदेव जी ने, ये भी एक कृष्ण की इच्छा थी। और उसके लिए ये 3 अध्याय में जो जो अभी चर्चा करने वाले हैं हम लोग, वो घटित हुआ। हाँ? तो क्या घटित हुआ हम चर्चा करेंगे। हाँ? तो इस बुक का, इस किताब भागवतम का पूरे जो शास्त्र है, उसका उगम कैसे हुआ, कैसे बना है। इसलिए अभी शौनक ऋषि यही पूछ रहे हैं कि व्यासदेव जी ने भागवतम क्यों लिखा। अभी इसमें अभी 4-5 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है कि व्यासदेव जी ने इतने सारे किताब लिखे। उन्होंने 4 वेद लिखे, फिर उसको भी अलग अलग चीजों में बांट दिया, श्रुति, स्मृति, फिर पुराण लिखे, मैंने जैसे बताया उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा, आयुर्वेद, ऐसे कई सारे किताबें लिखी। पर जब उन्होंने इतना सब कुछ लिखने के बाद बैठे तो उनके मन में ऐसा खाली खाली लग रहा था। जैसे अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है और कोई मुख्य अतिथि आता है और हमसे उन मुख्य अतिथि की का क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटैलिटी करने में कोई गलती हो जाती है। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो आजकल एक भाषा जानना बहुत मुश्किल हो गया। कोई हिंदी की शब्द आते सोचते हैं, कभी इंग्लिश के सोचते हैं, है ना। खातिरदारी प्रभु जी, खातिरदारी बोल सकते हैं, खातिरदारी। वो खातिरदारी करने रह गई, है ना, मतलब अच्छे से नहीं हो पाए। गार्लन लेके आया, गार्लन का थ्रेड टूट गया। प्रसाद ऑफर किया तो स्वीट देना भूल गए। कुछ तो कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब पूरा फंक्शन अच्छे से हो जाए, पर वो चीफ गेस्ट जो भी मुख्य अतिथि हैं, उनका हम अगर अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाएंगे तो हमें उस फंक्शन होने के बाद एकदम खाली खाली लगेगा। अरे यार, बाकी सब ठीक हो गया पर उनको हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए उनका। तो वैसे ही व्यासदेव जी ने इतने सारे किताबें लिख दी। एक्चुअली आप देखेंगे तो मैं भी अगले सेक्शन में चर्चा करूंगा इसके बारे में। इतना सब कुछ किया, फिर भी उनका हृदय जो था एकदम ऐसा खाली खाली था, एम्प्टी बोलते हैं उसको। बिल्कुल भी मन में संतुष्टि नहीं थी, बिल्कुल असंतुष्ट हो गए थे। आप अगर देखेंगे तो व्यासदेव जी ने जितने किताब लिखे, उतने किताब आज अगर कोई ऑथर लिखे तो वो इम्पॉसिबल है ना। ऐसे बोलते हैं कि महाभारत में ही 1,00,000 श्लोक हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे बड़े पोएम्स हैं, चेतन चरण प्रभु बोलते हैं इलियट और ओडिसी करके, बहुत बड़े बड़े पोएम्स हैं, तो इतने लंबे हैं कि बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। तो वो लिखते हैं कि महाभारत 7 गुना उससे बड़ा बड़ा किताब। 1,00,000 श्लोक हैं, आप सोचिए। तो इतना बड़ा महाभारत लिखना, उसके आगे पूरे वेदों का निर्माण करना, जो कि 1,00,000 श्लोक, मतलब अगणित श्लोक। इतना सब कुछ लिखने के बाद अभी के आजकल की दुनिया में अगर 1-2 कोई किताब लिखता है, जैसे मैंने 4-5 साल पहले किताब लिखी थी, छोटा सा किताब लिखा था,
और सब लोग मेरे बोलते थे अरे तूने किताब लिखा है, किताब लिखा है। मैं बोला इतना क्या बड़ा बात है। और जो लोग एक्चुअली किताब लिखते हैं, अगर उनके प्रोफाइल में जाएंगे, लिंक्डइन मैंने भी लिखा है एक्चुअली, मैंने भी अपने प्रोफाइल में लिखा है ऑथर वगैरह, तो लोगों को इतना अच्छा लगता है कि अरे मैंने किताब लिखा है, भले कोई पढ़े ना पढ़े बात अलग है, बट मैं ऑथर हूँ। और अगर 10 लिखे कोई, 100 लिखे कोई, जैसे अभी आजकल के बच्चों के लिए, जैसे जैसे हमारे जमाने में जेफरी आर्चर करके थे, वो बहुत अच्छा लिखते थे। अच्छा लिखते थे कि या पता नहीं, मतलब अच्छा तो है ही नहीं क्योंकि मटेरियल है, वो तो मटेरियल कोई स्पिरिचुअल लिखते नहीं थे। पर जैसे जेके राउलिंग है, उसने हैरी पॉटर के ऊपर किताब, वो किताब इतनी फेमस है कि किताब आने के पहले उसका बुकिंग हो जाता है। अभी नहीं है मेरे ख्याल से वो, एज फार एज तो वो किताब बहुत फेमस है, उसके ऊपर मूवीज बने, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बना। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कितना महान हूं। पर अगर हम कंपेयर करेंगे कि व्यासदेव जी ने कितनी किताबें लिखी हैं, और वो भी क्या पैसे कमाने के लिए नहीं, वो लोगों के कल्याण के लिए, खुद के लिए नहीं लिखा पैसे कमाने के लिए। अभी आजकल के लोग तो पैसे कमाने के लिए लिखते, इन्होंने लिखा लोगों के कल्याण के लिए। और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं, अनगिनत, हम सोच भी नहीं सकते इतने किताबें लिखी। इतना होने के बावजूद उनके हृदय में बिल्कुल खाली खाली, असंतुष्टि। हाँ, तो एक्चुअली इससे हमें क्या पता चलता है, एक बहुत बड़ी चीज हमें पता चलती है कि जो हमने बहुत गहराई चीज के बारे में सोचना चाहिए। व्यासदेव जी एक्चुअली कृष्ण के अवतार हैं, सत्यावेश में नहीं, खुद कृष्ण ही है। और वो खुद ही कृष्ण भगवान व्यासदेव जी के हृदय में ही ये असंतुष्टि फैला रहे हैं कि भाई तुमने इतना सारा कर दिया फिर भी कुछ फायदा नहीं। तो हमें सोचना चाहिए कि व्यासदेव जी कोई तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, वो भी लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, और हम अपने जिंदगी में लगे रहते हैं भौतिक कार्य करते समय, तो संतुष्टि कहाँ से आएगी? देयर इज नो वे विल गेट सेटिस्फाइड बाय जस्ट डूइंग मटेरियल थिंग्स। सिर्फ भौतिक कार्य करने से कभी भी कोई संतुष्टि नहीं, कितना भी बड़ा व्यक्ति होने दो, कुछ भी करने दो। तो एक्चुअली क्या है कि ये ही हमें इस भागवतम का, जिसको हम नरेटिव बोलते हैं, एक थीम है, थीम वो बता रहा है कि एक्चुअली हमें अगर संतुष्ट होना है, एक्चुअली हमें अगर जीवन में खुश होना है, तो क्या करना चाहिए, ये बताया इस 3 चैप्टर्स में, जिसका हम आज थोड़ा सा निरूपण करेंगे, एनालिसिस करेंगे एग्जैक्टली है क्या ये। तो भागवतम का जो पूरा थीम है, अगर आप पहले पहले अध्याय के 3-4 श्लोक पढ़ेंगे, धर्म प्रोचित कैतवत्रो परमो निर्मत्सराणाम स्थान, बोल रहे हैं कि भागवतम धर्म प्रोचित कैतवत्रो, मतलब जो बाकी के धर्म, बाकी के किताब प्रचार कर रहे हैं कि तुम ये करो तो खुश हो जाओगे, तुम वो करो तो पैसा मिलेगा, उसको पहले ही लात मार के निकाल देता है। धर्म प्रोचित कैतवत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र पात्रापत्रैर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्य हृदय वृद्धते दिवि शिक्षुना। तो बता रहे हैं कि धर्म प्रोचित मतलब ऐसा धर्म जो सिर्फ, हाँ, मोक्ष, अर्थ, काम, इसके बारे में बताता है, उसको पहले ही लात मार के निकाल देता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि भागवतम आपको आपका मूल स्वरूप दे के ही रहेगा, बाकी कोई चीज देने के लिए भागवतम का निरूपण या निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि बाकी कोई भी चीज मिल जाए हम खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि भागवतम इज द नरेटिव ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ पाइटी एंड नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं रिपीट करता हूँ इंग्लिश में, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। ये इंग्लिश में अच्छा लगता है, भले इंग्लिश लैंग्वेज क्या बोलते हैं उसका, इतना अच्छा लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम लोग बड़े पले उसी में हैं। दुर्भाग्य है एक्चुअली, संस्कृत में हमने करना चाहिए था, पर दुर्भाग्य है अपना। भागवतम गिव्स द नरेटिव ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ पाइटी एंड नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये चेतन चरण प्रभु बोलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भागवतम हमें पुण्य करने की जो पराकाष्ठा है अपनी, वो कितनी असफल है इसके बारे में बताता है।
कि हम सिर्फ पुण्य करते जाएंगे। हाँ, और अध्यात्म अध्यात्म करने की कितनी जरूरत है इसके बारे में बता। इसका मतलब क्या है कि लोग लगे रहते हैं कि चलो भाई आज गणपति चलते हैं, कल हनुमान चलते हैं, कल इधर चलते, कुदरत दल चलते हैं, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। उसका कुछ फायदा नहीं है। पुण्य कमा के हम कुछ फायदा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग चले जाएंगे, 4-5 दिन रहेंगे नंद कानन गार्डन्स में, कुछ थोड़ा सा सोमरस पियेंगे, 4-5 अप्सराओं को देखेंगे और फिर लात मार के निकाल दिया जाएगा, वापस वापस आ जाएगा। कुछ फायदा नहीं होगा हमारे लिए। तो यही भागवतम बता रहा है। आप अगर भागवतम के अलग अलग स्कंदों में देखेंगे, 9वें स्कंद तक पूरे स्कंद भर यही पूरे किताबों में यही लिखा है कि लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए तड़पते हैं, और जब उन्हें उन्हें मिलता है असंतुष्ट हो जाते हैं, और फिर आखिरकार वो अध्यात्म पकड़ते हैं। यही बताया है। कोई भी चैप्टर खोलिए, ध्रुव महाराज का चैप्टर खोलिए, ध्रुव महाराज जाते थे कि मुझे उनके दादाजी से भी बड़ा उनको किंगडम चाहिए, राज्य चाहिए, मिल जाता है। विष्णु सामने आते हैं, बोलते हे भगवान मैंने क्यों मांगा ये सब कुछ, मुझे आप दिख गए हो गया। मुझे टूटे हुए कांच चाहिए थे और मुझे डायमंड मिल गया, मुझे क्यों चाहिए टूटे हुए कांच, ऐसे बोलते हैं। फिर हम देखते हैं क्या नाम उसका, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, पर अलग अलग कथाओं में यही बाहर आता है कि कोई कर्मकांड के पीछे पड़ा हुआ है। चित्रकेतु का उदाहरण लेते हैं, चित्रकेतु के केस में ऐसे होता है, उसको पुत्र प्राप्ति चाहिए होती, उसके ऐसे शास्त्रों में लिखा उसके करोड़ों बीवियां होती। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे पॉसिबल है, तब के जमाने में 1 लाख साल रहते थे, तो करोड़ों पॉसिबल है। तो एनीवेज उसमें हम नहीं जाएंगे। तो उसके करोड़ों बीवियां थी, पूरा साम्राज्य उसका था, पूरा दुनिया उसका था, पर फिर भी खुश नहीं, फिर भी चाहते कि कोई बेटा हो जाए, और बेटा फिर हो जाता है, फिर थोड़े ही दिन में मर जाता है। अभी जब उसके पास राज्य था, पुत्र नहीं था, तो उसको बिल्कुल भी कोई कितना भी समझाए समझ नहीं पाता था कि अरे ये सब के पीछे मत पड़ो, तुम शास्त्र अध्यात्म करो, नहीं समझता। पर जब बेटे की मृत्यु हुई तो फिर उन्होंने अध्यात्म अच्छे से ले लिया। तो उसमें भी एंड में क्या हुआ, चित्रकेतु बहुत बड़े भक्त बन गए, फिर वही वृत्रासुर बन गए, वो बात अलग है। ऐसे अलग अलग कथाओं में प्रियव्रत, फिर पुरंजन, ऐसे अलग अलग कथाओं में हम यही देखते हैं। हाँ, विश्वामित्र वो चाहते थे कि मुझे भी वशिष्ठ जैसा राज्य, वशिष्ठ जैसे पावर्स चाहिए, फिर वो बन जाते हैं भक्त, कृष्ण के भक्त, राम के भक्त। तो हर भागवतम में यही बताया गया है। क्यों बार बार बताया गया, बार 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 रिपीट क्यों किया गया? हमें ये बताने के लिए कि भाई देखो इस दुनिया में कुछ खुशी भी नहीं मिल रहा, तुम जो भी करोगे असंतुष्ट हो। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी, हम कोई तो कंपनी खोलते हैं और उसको बहुत बड़ा करते हैं, फिर भी असंतुष्ट हो। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि अभी रिसेंटली, मैं ये जानबूझकर रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग उसको रिलेट कर सकें, क्योंकि हमारा जो चित्त है, कम से कम मेरा चित्त जो है इन्हीं चीजों में लगा हुआ है, तो इसलिए हम जब ये उदाहरण देखते तो हमें लगता है कि हाँ। तो अभी रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप करके जो बिग बाजार के ओनर्स हैं, उनको अमेजन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था पहले। अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, और जो रिलायंस है इंडियन कंपनी, उनको भी रिटेल में घुसना था। तो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया कि हम $4 बिलियन आपको देंगे, आपका पूरा हमको दे दो। और अमेजन ने ऐसा कुछ उसमें लिखा था एग्रीमेंट में कि आप ये कुछ किसी को बेच नहीं सकते। तो 2 साल से अमेजन और रिलायंस के बीच में झगड़ा चल रहा है कि कौन लेगा फ्यूचर ग्रुप को। बिग बाजार और पेंटालून्स वगैरह सब उनका है। तो 2 साल से झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, कुछ हासिल नहीं हुआ। और रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप के 900 जो शॉप्स थे रिलायंस ले लिए। आप सोचिए, दोनों ही सबसे अमीर व्यक्ति है, टॉप 5 दुनिया में, टॉप 5 अमीरों में ये दोनों है, रिलायंस को ओनर और अमेजन को। फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर भी संतुष्टि नहीं। अभी मेरे ख्याल से अमेजन जो है सेकंड रिचेस्ट है, जेफ बेजोस सेकंड रिचेस्ट है, और अंबानी जो है मेरे ख्याल से 5वां है रिचेस्ट। वो रोज चेंज होता रहता है, इसमें चेक नहीं करता हूँ, पर जहां तक मुझे पता है फिर भी संतुष्टि नहीं है कि अरे मेरे हाथ से निकल गया, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। आप सोचिए इसका मतलब क्या है कि इतने ऊंचे पायदान पे के पास पहुंचने के बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं।
इसका मतलब है कि हम कितना भी कमाएं, कुछ भी करें, इस दुनिया में संतुष्टि नहीं मिलने वाली। ऐसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं, अपना पैशन ढूंढो, करो कुछ, फिर जाके संतुष्ट रहोगे। और लोग पैशन ढूंढते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कितना भी पुण्य कमाएं, हम कितना भी अपने जीवन में यशस्वी होने का प्रयत्न करें, आप कितने सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, कितने सारे उदाहरण हैं, संतुष्टि नहीं आती है ना। बहुत सारा ऐश्वर्य आता है पर संतुष्टि नहीं आती। लोगों के मन में हमेशा कुछ ना कुछ तो खाली रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो दारू पीते हैं या खुद को बिजी कर लेते हैं, जिससे मन कहीं भरकटता है या भटकता है, और मन कभी शांत नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। हाँ, कृष्णा हमें भागवतम से बुला रहे हैं बांसुरी बजा के कि मेरे पास आ जाओ, लीला लीला कर रहे हो। हाँ, हमको हमको बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ये सब कचरा का कुंडी है, कहाँ तुम फंसे हो, आ जाओ मेरे पास, वहां पे खुश रहोगे। पर हम कृष्ण को बोलते देखो भाई तुम रुको जरा, मेरे इधर पास टाइम चल रहे हैं, उसमें तुम मुझे हेल्प करो। मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, मुझे यूके में रहना है, यूएस में रहना है, नेदरलैंड्स में रहना है, उसका अरेंजमेंट करो, तुम्हारे पास बात बाद में होंगे। तो कहने का तात्पर्य हम कृष्ण को बता रहे हैं कि मेरे पास टाइम पहले खत्म होने दो, फिर तुम्हारे पास टाइम के बाद में दो। मेरी लीलाओं को तुम पहले मदद करो, फिर बाद में तुम्हारी लीलाओं को फिर मैं देखूंगा। तो हम अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं कि हम अपने ही प्लान्स बना रहे हैं, तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि कहीं सोच नहीं रही कोई कि अरे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है। जैसे मुझे एक्चुअली ये कॉलेज के दिनों से ही ऐसे हमेशा फीलिंग आती थी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आती थी, तो तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मैं अकेले होता था तो ऐसा लगता था कि मैं कौन हूं मैं, है ना? जैसे शरीर से अगर आत्मा बाहर जाए और अपनी तरफ देखे, ऐसा पिक्चराइज नहीं होता था, पर ऐसा फीलिंग आता था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और जब फिर लगता था कि हो सकता है कि अभी शादी नहीं हुई तो शादी के बाद खुश हो जाऊंगा, शादी हो गई। फिर लगता था कि हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया नहीं गया तो वहां पे घूमूंगा तो फिर अच्छा लगेगा, वो भी कर लिया। फिर लगता था कि BMW गाड़ी मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, BMW गाड़ी भी चला लिया, सब कुछ हो गया, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बीवी है, बच्चे है, सब जब लगभग 12 कंट्रीज घूम गया मैं, घूम लिया। और सब जगह वही है, खाने के लिए वही मिलता है, सब जगह वही है, संतुष्टि नहीं। बार बार वही प्रश्न था कि कौन हूं मैं और क्या कर रहा हूं, और इतना होने के बावजूद कब मुझे संतुष्टि मिलेगी और खुशी मिलेगी। जॉब अच्छा मिला, बहुत सैलरी मिला, बहुत घूम लिया, पेरिस घूम लिया, स्विट्जरलैंड घूम लिया, न्यूजीलैंड घूम लिया, ऑस्ट्रेलिया घूम लिया, यूएस गए, कनाडा गए, बहुत सारे कंट्रीज घूम लिए, बट संतुष्टि है ही नहीं। कभी लगता था कि हो सकता है कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पे जाऊंगा तो संतुष्टि मिलेगी, फिर पता चला कि जितना ऊपर जाओगे उतनी संतुष्टि कम हो रही है। उल्टा हो रहा है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा सरदर्द होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस में तो बता रहा था कि एकदम सीनियर व्यक्ति है, मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट है वो। हाँ, वो बता रहा था कि हमारा आज मीटिंग है 6 बजे रात को, और सुबह 2:30 बजे, सुबह 2:30 तक चलने वाला है। मैंने बोला है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है और फिर भी रात के 2:30 बजे तक मीटिंग करने वाला, और सुबह वापस 9 बजे में ऑफिस में आना है। मतलब ये कैसे जिंदगी, इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद संतुष्टि नहीं है ना। कितना भी कमाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए भागवतम बताता है कि तुम ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में मत सोचो, उसके आगे चले जाओ। उसके आगे क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, कि जीव का जो स्वरूप है कृष्ण की सेवा कर। जितना ज्यादा खुद खुद बोलो कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, उतना हम नीचे जाते जाएंगे और संतुष्टि बिल्कुल नहीं। इसीलिए भागवतम यही एक किताब है, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, यही अपना सही रास्ता दिखा सकता है। बाकी हम कुछ भी करें जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे आजकल लोग सिर्फ क्या पैसे के पीछे पड़े हैं, है ना। और पैसे कमाना एक जरिया है हमारा जिंदगी जिंदगी में जीने के लिए, है ना। जीने के लिए हम पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं जीना है, समझ रहे ना। दो चीजें होती हैं, जीवन की जरूरतें और जीवन का लक्ष्य।
जीवन की जरूरतें क्या है? कपड़े, मकान, रोटी कपड़ा मकान, मोबाइल, वाईफाई और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आजकल की जरूरतें बढ़ गई। तो जीवन की जरूरतें हैं हमें जिंदा रखने के लिए। जीवन की जरूरतों को हमने अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा रहेगा तो यही मेरा लक्ष्य। नहीं, पैसा चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें, ये शरीर और आत्मा को एक रख सकें, अपने फैमिली को हम इकट्ठा रख सकें। पर अगर पैसा कमाना ही मेरा लक्ष्य है तो कभी हम खुश नहीं रहेंगे। हाँ, तो अगर कोई एक BMW या मर्सिडीज ले ले और खेत में जोतने का काम करे, बोलेगा कि मूर्ख है कि तू, BMW मर्सिडीज आप रास्ते पे चलाना चाहिए अपने खेतों में, जब बोने के लिए, जोगने के लिए, जो भी बोलते हैं उसको। हाँ, तुम्हारे पास बैल है या तो ट्रैक्टर है, ये थोड़े यूज करते हैं। तो वैसे ही लोग अपना ये मूल्यवान या मूल्यवान जो भी है हिंदी वर्ड, शरीर, बहुत ये ह्यूमन शरीर या, है ना, ये यूज करते हैं किस लिए? एंजॉय करने। जैसे प्राणी करते हैं वैसे, वो वैसे एंजॉय करते हैं। एक्चुअली इस जो मानव शरीर मिला है वो अध्यात्म करने के लिए मिला है ना। महाभारत बोलता है कि हमारे में और प्राणियों में 4 चीजें कॉमन है। हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम पीते हैं वो भी पीते हैं, पानी की बात कर रहा हूँ। हम भी खुद को बचाते हैं, वो भी खुद को बचाते हैं। हम भी एंजॉय करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं। और ईटिंग मीटिंग, हम सोते भी वो भी सोते हैं। तो भागवतम महाभारत बताता है कि अगर मानव अध्यात्म ना करे या पूछे ना प्रश्न कि मैं कौन हूं, तो वो एक प्राणी है। क्या है? प्राणी है, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं कि ये जीवन मानव जन्म कैसे इस्तेमाल करना है ना। तो इसीलिए भागवतम बहुत पहले से ही बोल रहा है, धर्म प्रोचित कहते पत्र, हम आपको कुछ नहीं देने वाले, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। जैसे कोई बोलता है ना कि हमारे शॉप में आओ तो आपको 23 कैरेट गोल्ड मिलेगा, कोई मिलावट नहीं मिलेगी। या कोई बोलता है कि देखो सर, हमारे आप शॉप में आओ तो एकदम परफेक्ट माल मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा बट अच्छा सा माल मिलेगा। वैसे ही भागवतम बता रहा है, आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा, खुद की जो भौतिक इच्छाएं वो देनी पड़ेगी, तब जाके हम भागवतम कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक इच्छाएं नहीं दोगे तो फिर एक ही बोट, 2 बोट में हम पैर नहीं रख सकते, वैसे ही हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम अपना जो मानव शरीर मिला है, जन्म मिला है, उसको अंडर यूटिलाइज कर, बिल्कुल उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने मर्सिडीज का एग्जांपल दिया। और धर्म का भी हम इस्तेमाल बराबर नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ काम अर्थ मोक्ष के लिए यूज कर रहे हैं। धर्म का उपयोग होना चाहिए हमारे दुखों को परमानेंटली दूर करने के लिए, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है उसको पाने। और जो हमारे जीवन की जरूरत होती है, अगर वो मिलती है ना, तो उससे हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं मिलती है, तकलीफ होता है। जैसे एक दिन घर पे पानी ना आए तो सब लोग हैरान होते हैं, अरे पानी नहीं आए, नहाएंगे कैसे, पियेंगे कैसे, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से यूके में अगर प्रॉब्लम नहीं होता होगा, इंडिया में प्रॉब्लम होता है बहुत। पानी नहीं आता है, बिजली नहीं होती है। तो जो जीवन की जरूरत है वो हमें खुश नहीं करती। जीवन की जरूरत से हम अपना जीवन चला सकते हैं, बट उससे हम खुश नहीं होते। और अगर नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। करेक्ट। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इसमें तुम उलझो मत, तुम क्या करो, अपने पैशन को ढूंढो। कोई बोलते हैं कि म्यूजिक करो, स्पोर्ट्स करो, ये करो वो करो। उसके बावजूद भी लोग खुश नहीं रहते, उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं होती। आप किसी से भी पूछ लो, लोगों की संतुष्टि नहीं होती है। अब रिसेंटली एक मैंने न्यूज में पढ़ा आज कि एक बहुत बड़ा एक्टर है हॉलीवुड का, एक्शन एक्टर है, ब्रूस विलिस नाम उसका। आप लोगों में से किसी ने मूवीज देखे होंगे, डाई हार्ड करके उसकी मूवीज आते हैं। तो ये सारे पिछले जन्मों के कंटेमिनेशन है, अभी दिमाग में है। तो ये अभी 60 साल का हो गया है, 60 या 62 साल का, और उसको अभी भी एक्टिंग करनी है, पर उसके ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको याद नहीं आता है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो उसकी बीवी बोल रही है कि उसको बहुत पैशन है एक्टिंग करने की, बट वो नहीं कर पा रहा। तो आपका जो पैशन है या आपकी जो हॉबीज है, आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रखेंगे। हमारा मन ऐसे है कि कभी भी हम कोई चीज कर रहे हैं तो मन बोलते नहीं, बहुत हो गया, बोर हो गया, ऐसा बोलते है ना। स्पेशली अगर क्लास चल रहा है
तो बहुत मन मन बोलता है कि ये बहुत हो गया, कितना बर्बाद करेगा। तो वैसे है हमारा मन हमें बहुत परेशान करेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होने देगा। क्यों, क्या मिसिंग है? एक्चुअली मिसिंग है कि कृष्णा मिसिंग है। जैसे अभी वैष्णव जी बता रहे हैं कि देखो मैंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए पर कृष्ण के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, इसीलिए हृदय में एकदम एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है, कुछ खालीपन लग रहा है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावना में आने के पहले हमें ये खालीपन लगता है, इसलिए हम लोग आए, है ना। वो खालीपन किसी को ज्यादा महसूस होता है, किसी को कम होता है, पर है जरूर वो। और यही हमें इस खालीपन को दूर करा सकता है, हमारा जपा, हमारा भागवतम का पढ़ना हो। तो भागवतम पढ़ेंगे तो हमारा खालीपन दूर हो जाएगा, असंतुष्टि दूर हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए हमने जीवन में ये नहीं पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण को खुश रखने के लिए कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद को खुश रखने के लिए कर रहे हैं। वैसा जब भाव आएगा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानो जीवनम भक्ति तरह। भक्ति रसामृत सिद्धि में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब कोई भी इच्छा के बिना कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आप उसको बोलते हैं अहित की भक्ति, उससे हम खुश रहेंगे, है ना। ऐसे ऐसे बोला गया कि जो जिंदगी, जो लाइफ में, जो वर्ल्ड में सबसे टॉप 10, सबसे 10 ऊंचे हाईएस्ट क्वालिटी के ऑथर्स हैं, लेखक हैं, जो ऐसे माना गया कि बहुत सबसे टॉप मोस्ट है, उनमें से 7 ऑथर्स ने, 7 लेखकों ने सुइसाइड किया हो। आप सोचिए, इनके जो किताबें हैं, ये लोग जो दिखते हैं बहुत फेमस है ना, पर उनमें से एक नहीं, 2 नहीं, 7 लोगों ने सुइसाइड किया। आप सोच सकते कि मतलब कितना भी हम यश का पायदान पहुंच लाए, हमें संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, हमें लगता है कि नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा संतुष्टि मिलेगी, नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरण लेते हैं। राधानाथ महाराज जब बचपन में थे तो बचपन से उनको कुछ लगता था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं जो कर रहा हूँ वो अभी तक पूरा नहीं है। बचपन से उनको खोज था कि भगवान कौन है, क्या करना चाहिए मैंने। तो इसलिए बार बार वो अलग अलग किताबें, अलग अलग कुरान, बाइबल, अलग अलग किताबें पढ़ते थे। और इसीलिए वो जब 19 साल के थे तो घर से निकल गए, यूरोप में गए, और यूरोप से इंडिया हिच हाइकिंग करते हुए, मतलब लिफ्ट लेते हुए आए। बहुत दूर है ये, और बहुत सारे उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आप लोग जरूर जर्नी होम पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसमें बहुत अच्छा लिखते हैं महाराज कि राधानाथ महाराज लिखते हैं कि इतना इतना उनको भगवान कृष्ण के लिए या कोई भी भगवान के लिए उनको इतनी इच्छा थी, दृढ़ थी कि बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। इंडिया के बॉर्डर में आने के बावजूद, इतना दूर आने के बावजूद उनको निकालने का प्रयत्न किया, बोले कि तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मत आओ। और वो हटे नहीं वहां से, वहीं पर खड़े रहे। तो जो संतुष्टि है भगवान की सेवा करने में, भगवान की खोज में, वो इस भौतिक दुनिया की कोई भी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। बाकी सब चीजों में हमें असंतुष्टि ही मिलेगी। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालोगे, वैसे है ना, लोग इतना पैसा कमाते हैं, लोग इतना उनके पास संपत्ति होता है, फिर भी हृदय एकदम खाली खाली होता है। आप कुछ पूछने जाओ तो बोलेंगे, पहले तो बताएंगे हम कितने खुश हैं, फिर आधे घंटे के बाद चालू कर देंगे रोना। अरे मेरी बेटी मेरे पास दिखती नहीं, मेरा बेटा नहीं दिखता है, मेरी बेटी ये करती है वो करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो खुश नहीं रहते, क्योंकि ये भौतिक चीजें हमें कभी भी खुश नहीं देती। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी में से हैं, 500 साल पहले, इतने अमीर खानदान में उनका जन्म हुआ था कि आज के अंबानी बोल सकता, अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी ग्रुप जो है ना, उतना बोल सकते, इतना पैसा था उनके पास। पर बचपन से ही उनको कृष्ण भावना में इंटरेस्ट था, भक्ति करने में इंटरेस्ट था। कभी भी वो एंजॉयमेंट टेंडेंसी नहीं था, बचपन से ही भाग जाते थे वो जहां भी कृष्ण एक्टिविटी चलती थी। तो फाइनली वो 20-22 साल के जब थे वो पूरी चले गए सब कुछ छोड़। तो हम देख सकते हैं कि देखो भौतिक, और जब वो बार बार भागते थे और उनके लिए 7-8 बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड भी रखते थे, तो उनकी माता ने बोला कि इतना वो भाग रहा है, एक काम कर देते, इसकी शादी कर देते ताकि कभी भागेगा। तो नहीं, सॉरी, उनकी शादी कर देते हैं फिर भी भागते रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम अपने बेटों को बांध के क्यों नहीं रखते हैं, बार बार भागता ही।
तो उनके पिता बोलते हैं कि देखो भाई, इतनी सुंदर उसकी बीवी है, लक्ष्मी जैसी बीवी है, और इतना पैसा है हमारे पास, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति उसको बांध नहीं सका, तो और उसको क्या कौन बांधे, है ना। वैसे ही कितना भी हमारे पास बाकी और कुछ हो, पर हम हमारा हृदय असंतुष्ट रहेगा। आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स भी, रिसेंटली 4-5 साल पहले दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन आया, ऐसे कितने हॉलीवुड एक्टर्स हैं, मेरिलिन मनरो, अभी एक रिसेंटली एक कॉमेडियन, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, ऐसे कई, मुझे जो पता है मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे कई सारे। अब आप सोचिए, इतना, श्रीदेवी, है ना, इतने सारे पैसा है उनके पास, इतना नाम है, सब कुछ है, फिर भी वो सुसाइड क्यों कर रहा है? क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये कि हम कितना भी यहाँ इस दुनिया में कमाएं, नाम कमाएं, शोहरत कमाएं, कुछ भी कमाएं, असंतुष्टि नहीं जाएंगे जब तक कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं होगा। कृष्ण के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी, जब तक वो नहीं होगा असंतुष्टि जाएगी नहीं, हमेशा हमारे हृदय में, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य। जीव जो है कृष्ण को भक्ति करके, कृष्ण की सेवा करके ही खुश होगा, और कुछ भी दे दो उसको कभी खुश नहीं। एक बार एक हॉलीवुड के एक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर थे, तो वो दुबई में जा रहे थे लिमोजिन में, लिमोजिन मतलब बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसमें टॉयलेट होता है, किचन होता है, सब कुछ होता है, उसमें बेड भी होता है, और ड्राइवर के साथ बात करने के लिए फोन से बात करना, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इतना लंबा होता है। तो राधानाथ महाराज वहाँ पे खड़े थे लिफ्ट के लिए, तो उन्होंने लिफ्ट के लिए मांगा, तो वो जाके आगे खड़े हो गए, और फिर महाराज उसमें घुस गए गाड़ी में। तो पहला आधा घंटा ये बड़बड़ कर रहा था कि मैं कितना महान हूँ, देखो हॉलीवुड में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास 10 लिमोजिन गाड़ियां हैं, मेरे पास 10 बंगले हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत बड़बड़ कर रहा। फिर महाराज अपना अपना सुन रहे थे उसका, और उसकी गाड़ी जो थी बीच बीच में हर आधे घंटे के बाद रुकती थी, और उसको 10 मिनट रुकना पड़ता था, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी थी कि उसको कुछ तो फॉल्ट आया था कि हर आधे घंटे के बाद वो गर्म होती थी। तो फिर आधा घंटा बड़बड़ कर रहा था कि ऐसा है वैसे वैसे। फिर आधा घंटे के होने के बाद उसने बोला, एक्चुअली उनकी तरफ देखा और बोला कि आपको सही में बताऊं कि मैं हृदय से बहुत दुखी, ऊपर से मैं खुश लगता हूँ पर अंदर से बहुत दुखी हूँ, और रोना चालू कर दिया। बड़ा आदमी है, रोना चालू कर दिया, और पूरा दर्द बताया उसने। मैं देखो, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतने पैसा है, पर एक्चुअली मेरा कोई नहीं, सब मेरे पैसे के पीछे है, सब मेरे नाम के पीछे, मेरा पैसा जाएगा, नाम जाएगा, सब लोग भाग जाएंगे, तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, और रोना लग गया। उसने बोला कि मेरे लिए कुछ ऑप्शन है क्या, डू यू थिंक देयर इज एनी ऑप्शन फॉर मी, कुछ है मेरे लिए जिससे मैं वापस आ सकता हूँ, नॉर्मल हो सकता हूँ। तो सोचिए, इतना पैसा होने, ऐसा और एक बार हुआ था, और एक व्यक्ति था, एक, ये हॉलीवुड एक्टर नहीं था, बट यूएस के एक बहुत बड़े कंसल्टेंट था, आईटी कंसल्टेंट था, और एक बार एयरपोर्ट पे था, तो हमारे स्वामी जी हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज, तो वो उसी एयरपोर्ट में थे, और फ्लाइट चढ़ने वाले थे, तो उनको अपग्रेड मिला था, मतलब बिजनेस क्लास मिला। तो जब वो लॉन्च में बैठे थे, तो ये व्यक्ति उनको घूर रहा था कि ये कैसे कपड़े पहन के आए, भगवे कपड़े पहन के, सन्यासी के कपड़ों में। तो वो सब लोग चढ़ गए एयरपोर्ट में, फ्लाइट में, यूएस में कहीं जा रही थी फ्लाइट। तो कोइंसिडेंटली दोनों का सीट आसपास आ गया, मतलब यहाँ पे निरंजन स्वामी महाराज और बाजू में ये व्यक्ति था। और जो बिजनेस क्लास होता है उसमें 2 ही सीट होते हैं, बहुत बड़े बड़े सीट होते हैं, सोने के लिए अच्छा सा होता है। तो दोनों बैठे थे, तो पहले आधे घंटे कुछ बोला नहीं वो, आधा पौना घंटा गुजर गया। उसके बाद उसने पूछा कि ये तुम ऐसे विचित्र कपड़े क्यों पहने हो, ऐसे सब भगवे कपड़े कपड़े पहने हो। तो उन्होंने बताया कि मैं एक मॉन्क हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, साधु हूँ, और मैं अलग अलग जगह घूमता हूँ। तो उसने पूछ लिया कि आप कुछ करते हैं क्या, तो मैंने, मैं घूमता हूँ, लोगों का प्रचार करता हूँ। तो फिर उसने अपना कथा बताया कि मैं बहुत बड़े आईटी कंपनी में कंसल्टेंट हूँ, और मैं बहुत सीनियर हूँ, हर महीने में 10-12 कंट्रीज में घूमता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, ऐसे वैसे बहुत आधा पौना घंटा तक बड़बड़। फिर पौने घंटे के बाद उसने मुड़ के देखा और बोला कि एक्चुअली आपको बात बताऊं, तो बोला हाँ बताइए, कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, गाड़ी बहुत है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर मैं संतुष्ट नहीं।
सेम स्टोरी जो मैंने बताया। तो फिर आधा घंटा वो रो रहा था कि मैं कितना असंतुष्ट हूँ, मेरी बीवी जो है किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जल्दी हमारा डिवोर्स होने वाला है, मेरे बच्चे मेरे कुछ नहीं सुनते हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे सारे पैसों के पीछे हैं, ऑफिस में सारे मुझे नीचे दिखाने के रसूल है, सब जगह प्रॉब्लम, मेरा कोई नहीं है, इतना पैसा होने के बाद भी मैं असंतुष्ट, ऐसे करके रोने लग गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछता है कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो मुझे जानती भी नहीं। तो महाराज ने बोला मुझे क्या पता, तुम ही बता रहे हो, तुम बताओ। तो वो सोचने लग गया कि मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। चौथा दो दूसरा नहीं 10 मिनट सोचने के बाद फिर बोला कि देखो तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं, पैसा तो दूर की बात है, बैंक अकाउंट भी नहीं, मेरे पास टॉप सारे बैंक में बैंक अकाउंट, तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मेरे पास भर भर के पैसे हैं, तुम्हारे पास बीवी नहीं है, मेरे पास बीवी है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे घर नहीं है, कुछ नहीं तुम्हारे पास, मेरे पास जॉब है, सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट हूं, और तुम्हारी तरफ देख के लगता है कि तुम बिल्कुल संतुष्ट हो, तुम्हारे जीवन में एक भी कोई परेशानी नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना। तो फिर उन्होंने बोले कि सही बात बता, ये भगवद गीता लो, पढ़ो इसको और अपना जीवन का कल्याण करो, ऐसे बोल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। लोग हमें कंफर्मेशन देते हैं कि मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, उनको तब तक समझ में नहीं आता तब जब तक वो आपको देखते नहीं, आपको बोलते रहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे राम, एक बैग में हाथ डाल के रखते हो, धोती पहनते हो, साड़ी पहनते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, बट एक्चुअली में रियलिटी में हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि ये बाकी के रास्ते हमें खुश करने वाले नहीं। एक बार एक व्यक्ति मुंबई में जाके एक ट्रेन के ट्रैक पे सुइसाइड करने वाला था, आत्महत्या करने वाला, बट क्या हुआ कि आधा घंटा तक सोया बट कुछ आया ही नहीं ट्रेन। तो उसने आसपास के लोगों को पूछा कि भाई ट्रेन क्यों नहीं आ रही, बोला अरे ये ट्रैक जो है ना ये पुराना ट्रैक है, यहाँ पे कोई ट्रेन वेन नहीं आता, जाओ यहाँ से। तो वो वहां से भी फ्रस्ट्रेट हो गया, जिंदगी से पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो बस से आ रहा था, तो बस में किसी ने गाना चलाया था, लेके चलो मैं तुम्हें ऐसे गगन के चले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ये उसने गाना सुना, रहे ऐसी जगह किधर है, मुझे भी जाना है उधर, तो मुझे कोई गम नहीं चाहिए। तो फिर उसने क्या किया, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद उस ऑथर जो लेखक था, पोएट था, उसका नाम निकाला, उसके पास गया, बोला कि यार तूने ऐसा गाना लिखा, ये जगह किधर। उसने बोला यार ऐसा कोई जगह वगैरह नहीं, मैंने ऐसी कल्पना से लिख दिया। बोला क्या बेवकूफ बात भी यार, ऐसी कल्पना से लिख दिया तूने। तो फिर वापस घर जा रहा था, फिर उसको एक ट्रेन में एक ब्रह्मचारी मिला और बोला कि तुम मंदिर चलो हमारे। बोला क्यों भाई मंदिर क्यों चलो, मन शांत रहेगा। मंदिर लेके गया और मंदिर में क्लास अटेंड किया उसने। तो उसी उसी क्लास में यही बताया उसने, जो स्पीकर था, कि आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे कोई गम नहीं, वैकुंठ है वो, वहां पे कोई कुंठा नहीं है, सब कुछ वही बताया। तो बोला हाँ वहीं पे मुझे जाना है। तो फाइनली वो पहुंच गया उसी जगह जहां से वो जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यासदेव जी को जो परिस्थिति है, स्थिति है, यही हमारी स्थिति है। आप सोचिए, लोग आजकल जॉब चेंज करते, लोग बोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि चलो कश्मीर चलते हैं, कोई स्विट्जरलैंड बोलता है, कोई न्यूजीलैंड बोलता है। उनको ना एक्चुअली ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे उनको कोई एंजॉय करना चाहिए। हाँ, और वो करने के बावजूद भी वो खुश नहीं होते, असंतुष्ट है, अभी भी हृदय में असंतुष्टि है, रोज उठ के वही करना है, खाना है, पीना है, सोना है, वही करना। फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि कुछ तो गड़बड़ है इस जीवन। पुनः पुनः चरवित चरवता नाम, वही कर रहा है, रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, ये चल रहा है, रोज यही चल रहा है। फिर कोई भी नहीं पूछ रहा है अरे कहाँ गड़बड़, कहाँ है, मन संतुष्ट ही नहीं है ना। और इसलिए इतने सारे लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आता ही नहीं, तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए हमें ऐसे संतुष्टि के मार्ग पे चलना है जो कभी भी खत्म ही ना हो। आप देखेंगे राधा रानी, गोपी, सारे जो भक्त हैं कृष्ण के, उन उनके हृदय में संतुष्टि ओवरफ्लो हो रही,
मतलब इतना संतुष्टि है, इतना, जैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं एक अभंग में, जब ये अभंग याद नहीं आ रहा, पर वो बोल रहे कि मेरे मेरे हृदय में इतना आनंद है कि वो आंखों से ओवरफ्लो हो रहा है, कृष्ण का प्रेम। तो ऐसे लोगों का आनंद ओवरफ्लो हो रहा है, और यहाँ पे लोगों का क्या बोलते हैं, हृदय में ड्राउट, ड्राउट को क्या बोलते हैं, बिल्कुल अकाल पड़ा है, कोई भी संतुष्टि नहीं है, कोई भी प्रेम नहीं है, क्योंकि कृष्ण से कनेक्शन नहीं है। तो जितना हमारा कृष्ण के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, इटरनल कनेक्शन, हाँ, तो उतना हमारा जो प्रेम है उसका उगम हो, और जो असंतुष्टि है वो खत्म हो जाए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर भवती नष्ट प्रायेषु अभद्र, अभद्र मतलब क्या, हृदय में जो असंतुष्टि है, काम क्रोध मद मोह मत्सर पूरा निकल जाए। क्या करने से, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवतम पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से और जप करने से। तो जितना हम ज्यादा कृष्ण से कनेक्शन जोड़ेंगे, जितना हम कृष्ण के लिए सोचेंगे, उतना हमारा हृदय संतुष्ट रहेगा। तो व्यासदेव जी के ये चैप्टर से हम इतना समझ सकते हैं कि व्यासदेव जी जैसे कृष्ण के अवतार, खुद ही कृष्ण है, वो वही असंतुष्ट है। आप बोले अरे कृष्ण कैसे असंतुष्ट है, हमको दिखाने के लिए पूरी तरह से असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान का कोई भी ग्लोरिफिकेशन, उनकी स्तुति नहीं की। और फिर इसके बाद अभी नारद मुनि आएंगे, आ गए हैं, अभी हमारे चैप्टर में पढ़ा, और फिर वो बताएंगे तुम्हारी क्यों असंतुष्टि क्यों है भाई, अब असंतुष्टि को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे, और फिर वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमने आज देखा कि हमारे भी जीवन में भी जैसे व्यासदेव जी असंतुष्ट हैं, हम भी असंतुष्ट हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने हमारे जीवन में हम इतने बिजी हो गए हैं छोटी छोटी चीजों में, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी हम बिजी हो गए हैं, हाँ, कि हमें लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब दुख आता है तो लगता है अरे भाई कितना बड़ा दुख आ गया, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसी चीजों में बिजी कर लिया है जिसका हमारे संतुष्टि से और हमारे आत्मा से कोई लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे अभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहां पे दो गायें बांधी हैं मंदिर के प्रांगण में, कार्तिकी और सूर्य उनके नाम है। अब दोनों इतने खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं उनको, कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई स्कूल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। कोई भी आता है कुछ भी खिलाता खा लेते, मस्त एंजॉय कर, और कृष्ण भगवान का भजन सुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गाय का अवतार लेना है या हमें गाय का रूप लेना है। हमें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई टेंशन ना हो, एंजाइटी फ्री, है ना। वो तभी पॉसिबल है अगर हम भगवान की भक्ति करें, और वो भी तीव्र न करें। तो जैसे वैष्णव जी को असंतुष्टि आई थी, वैसे भी हमारी असंतुष्टि है जो हमें दिखती नहीं है। अगर हम डीप जाके देखेंगे, हमारी असंतुष्टि उसके कारण है, भगवान से कनेक्शन तोड़ने के कारण। हरे कृष्णा। तो हम ये विराम देंगे, किसी को प्रश्न है? ओके, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम